हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी एक नई कहानी में स्वागत है। मैं आपको अपनी लाइफ की कहानी बताने जा रही हूँ। मेरा नाम रोशनी है। रोशनी घर की सफाई कर रही थी। वो हाथ में पोछा लिए जमीन पर लगभग लेट लेट कर पोछा लगा रही थी। उसका पोशाक इस तरह का था कि खड़ा हुआ कोई उसे देखे तो उसके लगभग झुकते हुए दर्शन हो जाए। कौन नहीं देखना चाहेगा उसका तन एक दम गदरीला और भरा हुआ था। स्थल काफी उभरा हुआ था। कमर पतली और लचीली थी। दिखने में बेहद खूबसूरत और काफी आकर्षण की थी उस रोशनी। नैन नक्श में कोई कमी नहीं थी। परिपूर्ण सुंदर लगती थी। भगवान ने शायद उसे फुर्सत से तो बनाया था, लेकिन उसकी किस्मत नहीं। घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, इसलिए पढ़ना लिखना तो दूर, सजने संवरने का भी मौका नहीं मिलता था। दूसरों के दिए हुए कपड़ों से ही गुजारा चल रहा था। उसे कभी कभी अपनी माँ के साथ अमीर जादव के घर काम करवाने जाना पड़ता था। आज उसकी माँ नहीं आई थी तो रोज राज साहब के यहाँ अकेले काम करने आई थी। अंदर बेडरूम में राज साहब और प्रिया जी के उनके बीच रात प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक दूसरे के पास में झूल रहे थे। अर्धनंग की स्थिति में दोनों का दौर चल रहा था। रोशनी घर की सफाई करते करते बेडरूम की ओर बढ़ी। दरवाजे को थोड़ा सा खोला ही था उसने वो नज़ारा देखा। जब उसकी नजर सामने गई तब प्रिया जी और राज के होठ आपस में लंबे समय से एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे थे। उसके लिए प्रेम प्रसंग देखना नया नहीं था। कई बार पहले भी मौके लग चुके थे कई और घरों में, मगर ये वाला कुछ नया सा था उसके लिए। इस तरह से होठों का मिलना उसने पहले नहीं देखा था। क्या देख रही हो? तेज आवाज उसके कानों में गई। डांटते हुए प्रिया जी ने कहा। रोशनी ने कहा, कुछ नहीं मैम, मैं कमरा साफ करने आई हूँ। प्रिया, तो दरवाजा खटखटा के आना चाहिए था। प्रिया, तो दरवाजा खटखटा के आना चाहिए था। रोशनी, सॉरी मैम, पता नहीं था। प्रिया, क्या पता नहीं था? रोशनी, यही कि आप लोग यहाँ हैं। राज ने दोनों को टोकते हुए कहा, चलो ठीक है, आगे से ऐसा मत करना। रोशनी ठीक है कहते हुए अपने काम में लग गई। देखो, सभ्यता नाम की कोई चीज़ नहीं है, शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। सुबह सुबह प्रिया गुस्से में तमतमाती हुई बोली। राज ने कहा, गलती उसकी नहीं, हमें दरवाजा बंद करना चाहिए था। प्रिया, अरे अपने ही घर में कौन कैद होना चाहेगा? राज, कैद कौन कर रहा है? चलो अब तैयार हो जाओ और ऑफिस का टाइम हो रहा है। प्रिया मुंह टेढ़ा करते हुए बाथरूम में चली गई। राज अधूरा अधूरा महसूस कर रहा था। उसके मन में छिनाल पर जन्म ले चुका था। अब वो रोशनी को घूर के देख रहा था। सोच रहा था, कच्ची कली अब परिपक्व होती जा रही है, और तरह तरह के दुर्विचार सोचने लगा। इधर रोशनी पर डांट का कोई असर नहीं हुआ। वो काम तो कर रही थी, लेकिन अब उसका सर चकरा रहा था। बस उसकी आंखों के सामने वो दृश्य आ रहा था। राज उसे घूरता रहा। वो अपना काम खत्म करके दूसरे घर चली गई। उसका मन फिर भी काम में कम सोचने में ज़्यादा लगा पड़ा था। अब उसे गुप्ता जी के यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मिस गुप्ता जी बेहद ही छोटे कपड़ों में, हाथों में तौलिया लिए अपने बदन को साफ कर रही थी। देखने से मालूम पड़ रहा था जैसे वो अभी अभी स्नान करके निकली हों। और सामने बड़ा सा टेलीविजन चल रहा था। उसमें भी एक अधेड़ व्यक्ति एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग में लिप्त पाया। उसमें मिस गुप्ता जी भी उसे देखकर मन हो रही थी, और उसकी आंखों में साफ प्रेम की प्यास टपकती नजर आ रही थी। रोशनी का मन और भी मचलने लगा। मिस गुप्ता की नजरें जब फर्श पर बैठी रोशनी पर पड़ी तो उन्होंने उसे अपने शरीर पर नारियल तेल की मसाज करने को बोला। मसाज करते समय मिस गुप्ता जी ने उससे अपने तरीके से कुछ काम कराए, जिससे रोशनी की जिज्ञासा की भूख और भी बढ़ने लगी। मिस गुप्ता जी ने जो करवाया उससे वो अनजान नहीं थी। वो बहुत कुछ समझ चुकी थी। शाम को घर पहुंचते दिन भर का घटनाक्रम उसके दिमाग में चल रहा था। खाया पिया और सोने चली गई। 2 छोटे छोटे कमरों का किराए का घर था। माँ बाप भाई बहन, वो मिला के 8 लोगों का परिवार बड़े कच्चे एक कमरे में ठुस जाते थे, और माँ बाप और छोटे भाई बहन दूसरे में। वैसे कोई नया नहीं था, लेकिन आज उसे नींद नहीं आ रही थी।
बहुत देर करवटें बदलते बदलते कुछ समय व्यतीत हो गया। थोड़ी देर बाद उसके कानों में आवाज़ सुनाई दी। उसने अपने आसपास देखा, भाई बहन तो सो रहे थे। आवाज़ें लगातार आ रही थी। वो बाहर आई तो पता लगा कि आवाज़ तो बगल वाले कमरे से आ रही हैं। उसने झांक के देखा तो जाना ये आवाज़ें तो वो ही हैं। वो लोग रति क्रिया में मग्न थे। जिज्ञासा बस उसने पूरा कार्यक्रम देखा। उसके बाद अपने स्थान पर आकर लेट गई और अब वो भी अपने साथ इसी प्रकार की परिकल्पना करने लगी। और मिस गुप्ता वाले काम याद आई तो करने लगी, समंदर में गोते लगाने लगी। स्थिति ये थी कि अब वो भी सब कुछ करना चाहती थी। देर रात उसे ठंडक महसूस हुई, तब जाके उसे नींद आई। आज के समय में ये सब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अपने आसपास हर जगह जहां देखो अपना सौंदर्य बिखेरने में लगी पड़ी है। टेलीविज़न देखो तो सीन अर्ध, यह तक कि किसी भी नाटक या फिल्म में तो बलात्कार जैसी घटनाएं दिखा के बालकों के मन में और जिज्ञासा भड़का देती थी। न्यूज़पेपर में देखो तो मनोरंजन पेज में भी यही सब देखने को मिलता है। मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट पर आवश्यकता से अधिक सामग्री मिल जाती है युवाओं को, जिसने इनके दिमाग में और भी अश्लीलता की तारें बढ़ने लगती हैं, जिसकी वजह से आज के लोग और बच्चे उनका शिकार होते जा रहे हैं और मानसिकता भी सिर्फ और सिर्फ वही तक सीमित होती जा रही है। अगले दिन सुबह सुबह मिस्टर राज के यहाँ पहुंची रोजमर्रा का काम करने लगी। संयोग बस आज प्रिया जी अपने दोस्त के यहाँ नाइट पार्टी में गई थी। मिस्टर राज से रहा ना गया। उन्होंने रसोई में काम कर रही रोशनी को पीछे से पकड़ लिया। रोशनी समझ चुकी थी ये मिस्टर राज हैं। उसने विरोध नहीं किया, वो खुद ही समंदर में गोते लगाना चाहती थी। मिस्टर राज उसके कर रहे थे और उसने गर्दन पर झाड़ी लगा चुके थे। धीरे धीरे खुशबू ने इस प्रसंग में सारी प्रक्रियाएं की। आलम यह था कि बंजर सूखे कोतुओं पर प्रेम रूपी सावन बरस चुका था। इतने में प्रिया जी का आगमन हो गया। उन्होंने सारा नज़ारा देखा और उस नज़ारे की गवाह बनी। अपने पति और रोशनी पर इस कृत्य के लिए भड़क रही थी और रोशनी को छल नाम से संबोधित कर रही थी। खुशबू का सर झुका हुआ था। प्रिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? तेरी उम्र क्या है? आग लग रही है क्या? रोशनी ने नजर झुका के जवाब दिया। जब आपको शर्मा अंकल के बगल में देखा, फिर कल शाम के साथ देखा, फिर मिस गुप्ता जी ने मेरे से अपने शरीर की मालिश कराई, फिर जब मैंने अपने घर पर वालों को देखा, बताओ मैं अपने आप को कहाँ तक सुरक्षित रख पाती? रोशनी ने प्रश्न किया। अब सब शांत थे, कोई किसी की आंखों नहीं मिला पा रहे थे। अब मेरा सवाल आप लोगों से है, बताओ इसमें किसकी गलती है? रोशनी की या अपने आसपास के वातावरण की? अगर आप कहानी पढ़ रहे हैं तो कमेंट करके अपना जवाब ज़रूर देना। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।